शांति। आज का विषय है वेसाले और शिवाले किसको कहा जाता है, यह सिद्ध करके बतलाओ। मीठे बाबा कहते हैं, कैसे हम इस विश्व में यह सिद्ध कर सकते हैं इस समय वेसाले है, कभी कोई शिवालय भी था। यह सिद्ध करने के लिए हमें अपने इष्ट देवी देवताओं के चरित्र को देखना है। उनके चरित्र कैसे थे, वह कैसा जीवन जीते थे। अगर हम अपने इष्ट देवी देवताओं के चरित्र को देखते हैं, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो निर्विकारी का अर्थ हुआ जिसमें कोई विकार नहीं होता, और मर्यादा का अर्थ हुआ जो हमेशा अपनी मर्यादा में रह करके कर्म करते थे। किन बातों में वह निर्विकारी थे, यहाँ पर श्री कृष्ण जी के चरित्र को लेते हैं। श्री कृष्ण जी को योगेश्वर कहा जाता है। क्यों उनको योगेश्वर के नाम से जाना जाता है? जरूर श्री कृष्ण जी योगी रहे होंगे, तभी तो उनको आज भी योगेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो जरूर श्री कृष्ण जी पवित्र जीवन जीते होंगे। दूसरी ओर श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो जरूर श्री राम जी भी मर्यादा में रह करके कर्म करते होंगे, तभी तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वह भी पवित्र जीवन ही जीते होंगे। हम भारतवासियों के अनेक देवी देवता है, और सभी के लिए एक ही महिमा गाई है, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। हम भारतवासियों के इष्ट देवी देवताओं के लिए पवित्रता की महिमा का गायन है। तो जरूर वह पवित्र ही रहते होंगे, और जिस दुनिया में वह रहते थे, वह दुनिया भी पवित्र होगी। उस दुनिया में रहने वाले अन्य सभी मनुष्य भी पवित्र ही रहते होंगे, क्योंकि जैसे इष्ट देवी देवता वैसे ही उनकी प्रजा। उस दुनिया को ही शिवालय कहा जाता था। इस समय वह दुनिया है नहीं जिसको शिवालय कहा जाता था। अब वह दुनिया गई कहाँ, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। अगर उस दुनिया को जानना है तो 7 दिन का कोर्स अवश्य लेना पड़ता है। इस समय की जो दुनिया है, इस दुनिया में तो अपवित्रता ही अपवित्रता है। अगर इस समय को देखा जाए तो इस सारे विश्व में कितनी अपवित्रता फैल चुकी है। अब कोई भी अपने को निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम कह नहीं सकता है। चारों ओर विकार ही विकार पनप रहे हैं। इस समय की दुनिया वैशाल्य में परिवर्तन हो चुकी है। यहाँ पर कोई पवित्र नहीं रहते हैं। अपवित्रता इतनी बढ़ चुकी है, छोटे छोटे बालकों में भी काम विकार के कीट पैदा हो चुके हैं। छोटी छोटी कन्याओं की इज्जत को भी
खराब किए जाने लगा है। जो कन्याएं विकार को जानती ही नहीं है, खून का रिश्ता भी पवित्र नहीं रहा है। भाई बहनों के गलत संबंध बनने लगे हैं। आजकल का समाज ऐसा हो गया है, संबंधों में विकार पनप चुके हैं। एक पिता ही अपने कन्या की इज्जत को खराब कर देता है। एक माता ही अपने बच्चों की हत्या कर देती है। घटनाएं तो ऐसी ऐसी होती है जो शब्दों में बताई भी नहीं जा सकती है। कितना अपराध है इस दुनिया में होने लगा है। इसलिए इस दुनिया को वेश्यालय कहा जाता है। काम विकार के पीछे कितनी हत्याएं होने लगी है, तो जरूर यह विकार महाशत्रु है। इसने सारे दुनिया को अपने जंजीरों में जकड़े रखा है। जब यह सारी दुनिया को अपने जंजीरों में जकड़े लेता है, तब स्वयं परम पिता परमात्मा शिव आते हैं और काम विकार का त्याग कराते हैं। वह समझा रहे हैं, इस विकार के कारण ही तुम दुखी हुए हो। इस विकार का त्याग करो। वह कह रहे हैं, मैं तुम्हें शिवालय बना कर देता हूँ। ऐसी दुनिया जहाँ पर पवित्रता ही पवित्रता होगी। वह दुनिया पवित्रता सुख शांति से भरपूर होगी। इस समय वह ऐसी दुनिया ही बनाने आ चुके हैं। जिस किसी को उस दुनिया में जाना है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आना पड़े। जब तक सेंटर से नहीं जुड़ेंगे, शिवालय और वेश्यालय को कैसे जान पाएंगे। इस समय की दुनिया को कहेंगे वेश्यालय, और जो आने वाली दुनिया है उसको कहेंगे शिवालय। शिवालय का रचनाकार है शिव बाबा। इस समय वह इस दुनिया की रचना कर चुके हैं, और वेश्यालय का रचनाकार स्वयं मनुष्य। मनुष्य के गलत कर्मों से ही यह दुनिया रचती है। परमपिता शिव ने कभी भी ऐसी दुनिया की रचना नहीं की जिसमें इतना विषय भरा हुआ हो। मनुष्य ही इस दुनिया का जिम्मेदार है। परमपिता शिव तो पवित्रता का सागर है। जब वह पवित्रता का सागर है, तो पवित्र दुनिया ही स्थापन करेगा। जब वह पवित्रता का सागर है, तो पवित्रता ही धारण कराएगा। क्योंकि जो पवित्र रहते हैं वही पवित्रता को समझते हैं। समय रहते जो कोई भी पवित्रता को धारण करेगा, इस विश्व के कार्य में पवित्रता का योगदान देगा, उसको परमपिता शिव के द्वारा प्राप्ति होगी। क्योंकि पवित्रता का दान जो किया है, पवित्रता का दान महादान है। इसलिए सभी पवित्रता का दान करें, तन से पवित्र रहे। अच्छा, ओम शांति।